हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मज़े में? मज़े कर रहे हो? सर कहाँ मज़े कर रहे हैं। आज देखिए निफ्टी माइनस से बंद हो गया। मुझे लगता है कि ये निफ्टी जो माइनस से बंद हुआ है, ये ज़्यादा चिंता की ये बात नहीं है। चिंता की बात कुछ और है। चिंता की बात ये है कि जो आप ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स हैं, उनको मज़ा नहीं आ रहा बाज़ार में अब। और मज़ा क्यों नहीं आ रहा? मज़ा इसलिए नहीं आ रहा कि जो लोग मोमेंटम प्ले कर रहे थे, शेयर्स लेते थे, बेच देते थे, दूसरा ख़रीदते थे, उसको लेते थे, बेचते थे, और रोज़ अच्छा प्रॉफिट जो है कमाया जा रहा था। लेकिन अभी कुछ दिनों से डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हो रखा है, और स्पेशली स्मॉल और मिड कैप के अंदर। और सिमिलर तरीके की चर्चा मैंने आपके साथ की भी थी। तो जो अब इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, जो मोमेंटम प्ले ट्रेडर्स हैं, या जो इवन इन्वेस्टर्स हैं, वो अब थोड़ा सा परेशान है। परेशान इसलिए है कि दिन में पैसे नहीं बन रहे। इंट्राडे ट्रेडर्स के स्टॉक स्पेसिफिक कुछ भी उठाइए, 5-7 मोमेंटम स्टॉक उठाइए, आपका पैसा बनना शाम तक तय था। लेकिन वो पैसा अब नहीं बन रहा है, या कम बन रहा है, या कुछ ऐसा हो गया है कि जैसे ही शेयर्स ऊपर जाता है तो ऊपर के लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। कितने लोगों को ऐसा लगता है जो मैंने बात बोली है सच है? अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में मुझे शेयर करके बताइएगा। ये मैं आपके साथ चर्चा के दौरान आपको बताऊंगा कि देखिएगा, बाज़ार के अंदर जो लोग अभी पिछले 1 या 2 साल के अंदर आए हैं, उन लोगों ने अभी तक बाज़ार की तेज़ी देखी है। बाज़ार का पोज नहीं देखा। पोज का मतलब है कि कुछ समय तक बाज़ार रुका रहे, ना बाज़ार ज़्यादा गिरे ना ज़्यादा चढ़े, और धीरे धीरे से बाज़ार के अंदर जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, वो अपना पेशेंस लूज़ कर दें। यानी कि बाज़ार आपका धैर्य लूज़ कराना चाहता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बाज़ार के अंदर जो वैल्यूशंस हैं वो स्ट्रेच्ड हैं, और वो जो स्ट्रेच्ड वैल्यूशंस हैं वो लार्ज कैप में इतनी ज़्यादा स्ट्रेच नहीं है। क्योंकि अगर हम निफ्टी की बात भी करें तो 2020 के अंदर करेक्शन से पहले 12,300 के आसपास हम बाज़ार में थे, और वहाँ से भी अगर हम कैलकुलेट करें तो 15,800 पे खड़े हैं। तो कोई ऐसी कोई बहुत बड़ी तेज़ी हुई नहीं है। अगर पूरी बात की करें, अगर इंडेक्स लेवल पे, तो अगर किसी ने भी जनवरी फरवरी में इंडेक्स फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो आप ये देखिएगा कि वो रिटर्न्स अभी आपको नॉर्मल लगेंगी। क्योंकि 12,000 का बाज़ार अगर 16,000 हो जाता है तो केवल और केवल 25% रिटर्न्स लगेंगी। लेकिन जिसने मार्च की डिप में ख़रीदा था उसके लिए काफ़ी अच्छी रिटर्न्स हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों ने मार्च के बाद एंट्री की है 2020 के बाद, वो लोग तो देखिएगा अभी काफ़ी ज़्यादा अच्छे प्रॉफिट में। पुराने लोग जो हैं उनका भी CAGR काफ़ी अच्छा मेंटेन होगा। लेकिन पैसा बना है स्मॉल और मिड कैप के अंदर, और ऐसा नहीं है कि सभी के अंदर बना है, पर मोस्टली शेयर्स के अंदर बना है। वैल्यूएशंस जो है अब स्मॉल और मिड कैप के अंदर लोगों को मज़ा नहीं आ रहा, क्योंकि स्मॉल और मिड कैप के अंदर तेज़ी नहीं आ रही, और जिसकी वजह से मोमेंटम जो वीक हो रहा है। तो जो ट्रेडर्स हैं या जो इन्वेस्टर्स हैं, जो जनरली शॉर्ट पीरियड में करते हैं, वो लोग अभी थोड़ा सा दुखी हो रखे हैं। ये देखिएगा आज का चार्ट। आज की चार्ट के अंदर आप देखेंगे तो जो कैंडल थी वो काफ़ी ऊपर जो है आज बाज़ार ने ओपनिंग दी, और उम्मीद जो थी उस उम्मीद से भी अच्छा जो है बाज़ार ने ओपन किया। 15,915.35 और 15,915.65 आज का हाई और ओपन दोनों सेम प्राइस पर है। इसका मतलब आपको ये बात समझनी चाहिए कि बाज़ार हर बार इस 15,900 के आसपास जाता है और स्लिप हो जाता है, प्रॉफिट बुकिंग होती है। और देखिएगा बाज़ार के अंदर जो भी बुल्स होते हैं, वो जब अपना बाज़ार के अंदर माल बेचते हैं तो बाज़ार को पहले इतना तेज़ करते हैं कि उनका माल बड़े आराम से ऑफलोड हो जाए। तो बाज़ार के अंदर इतना ज़बरदस्त बुलिश सेंटिमेंट है कि ऊपर के लेवल पर भी बायर्स रहते थे। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से हमें ऐसा देखने के लिए मिल रहा है, और अगर आप ये सारी कैंडल्स को देखेंगे तो आपको ये बात समझ में भी आएगी कि यहाँ से अगर आप इन सारी कैंडल्स को देखना शुरू करेंगे तो ये एक इंडिकेशंस हो रहा है कि एक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था, लेकिन ये इंडिकेशंस जो है ऊपर की तरफ चला गया था। तो आप यहाँ देखेंगे तो ये जो इंडिकेशन है ये बता रहा है कि जो बड़े ट्रेडर्स हैं जिन्होंने मोटा पैसा कमा रखा है, वो अपना माल धीरे धीरे करके ऑफलोड करते जा रहे हैं।
अब देखिएगा यहाँ से भी अगर आप देखेंगे पूरे पैक के अंदर, तो स्टील पैक के अंदर दोबारा से तेज़ी जो है देखने के लिए मिल रही है। फार्मा ने आज बाज़ार को बचाने की पूरी कोशिश की और उसके अलावा टाटा मोटर्स में भी तेज़ी थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ रिलायंस, HDFC लाइफ, TCS, HDFC बैंक और HDFC यहाँ पे कमजोरी थी। और आज HDFC के तीनों शेयर्स जो हैं आप लाल निशान के अंदर आप देख पा रहे हैं। और इंश्योरेंस कंपनीज में देखिएगा वैल्यूशंस मुझे भी स्ट्रेच लगती हैं। और HDFC लाइफ के अंदर भी जो है ब्लॉक डील जिस तरीके से होंगी अभी, तो जो स्टैंडर्ड लाइफ है जो HDFC लाइफ के अंदर पार्टनर था वो भी अपना स्टेक ऑफलोड कर रहा है। तो जिसकी वजह से आपको भी ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर वैल्यूशंस बड़ी तेज़ हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये जो वैल्यूशंस हैं HDFC लाइफ इंक्लूडिंग कि वैल्यूशन सस्टेनेबल है। इसीलिए देखिएगा जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं जिसने इंश्योरेंस कंपनी को तैयार किया और जिन्होंने यहाँ पे वेल्थ क्रिएट की, वो हर हायर लेवल पर एग्जिट कर रहे हैं। और अभी हमारे किसी व्यूअर ने SBI लाइफ की इन्वेस्टमेंट की होल्डिंग्स के बारे में भी जिक्र किया कि देखिएगा सर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है। तो देखिएगा जो भी आप इन्वेस्टमेंट देखते हैं इंश्योरेंस कंपनीज को, उसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। जो इन्वेस्टमेंट है इंश्योरेंस कंपनीज़ के बिज़नेस में वो मोस्टली पॉलिसी होल्डर्स की हैं। तो वो पॉलिसी होल्डर से जो प्रीमियम लेते हैं उस पैसे से जमा किए, वो शेयर होल्डर्स की नहीं है। तो आप लोगों को लगता हो कि अच्छा इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये तो हमें बहुत पैसा देने वाली है। इंश्योरेंस कंपनी से शेयर 100 के आसपास की पी पर जो है ट्रेड कर रहे हैं। हालांकि देखिएगा LIC का जैसे ही आप IPO आता हुआ देखेंगे बाज़ार के अंदर, तो आपको ये वैल्यूशंस ठीक होती हुई नज़र आएंगी, तो नीचे की तरफ आ जाएंगी। क्योंकि एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा प्लेयर्स हैं नहीं। तो जिस दिन LIC का शेयर्स बाज़ार में उपलब्ध होगा तो इस तरीके की जो इंश्योरेंस कंपनी HDFC लाइफ, ICICI प्रू या SBI लाइफ की, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वैल्यूशंस यहाँ पर सस्टेन नहीं करेंगी। हालांकि देखिएगा बाज़ार है, बाज़ार को चीज़ें पसंद है तो भाव भगवान है, तो लोग अभी भी जो है इंश्योरेंस कंपनी इनकी वैल्यूशंस पे ख़रीदते हैं। तो इंश्योरेंस का बिज़नेस ये मान के ख़रीदते हैं कि ये जो कंपनियां हैं ये LIC को रिप्लेस कर देंगी। जिस तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स के बैंक ने पब्लिक सेक्टर्स के बैंक्स को रिप्लेस कर दिया, तो इस उम्मीद के अंदर देखिएगा इसके अंदर ज़्यादा बाइंग रहती है। अब देखिएगा निफ्टी की एडवांस डिक्लाइन रेशो, देखिएगा NSE की एडवांस डिक्लाइन रेशो आपको क्या कह रही है कि एडवांस शाम होते होते कम हो जाते हैं, डिक्लाइन वाले बढ़ जाते हैं। तो अब ये जो डिक्लाइन और एडवांस की जो रेशो है ये आपको क्या बता रही है? यही बता रही है कि जी आप जो है अलर्ट रहिए कि बाज़ार के अंदर सुबह अच्छी ओपनिंग होती है और प्रॉफिट बुकिंग होती है, इसलिए एडवांस शाम होते होते धीरे से नीचे आ जाते हैं। और ये आज का ट्रेंड नहीं है, अगर पिछले 3 या 4 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो यही है। और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के भी अगले 10 दिन के अंदर कम से कम 7 से 8 दिन यही ट्रेंड रहने वाला है। ये एक टिपिकल केस होता है जहाँ पर कि बड़े प्लेयर्स अपना माल ऑफलोड करते हैं और उसके बाद बाज़ार के अंदर एक अच्छी खासी करेक्शन आती है। तो अभी देखिएगा मोमेंटम है, रिटेल इन्वेस्टर्स या जो बाकी इन्वेस्टर्स हैं उनको ख़रीदने में बहुत इंटरेस्ट है। तो अभी देखिएगा जिन लोगों को ख़रीदने में इंटरेस्ट है उनको माल मिल रहा है। और ये आपने देखा भी होगा आज और अभी पिछले ट्रेड्स में, और स्मॉल और मिड कैप में आप इस बात को विशेष रूप से देखेंगे। आज कहाँ थी तेज़ी? डॉक्टर रेड्डीज, हिंडाल्को, टाटा स्टील, डिवीज़ लैब, टेक महिंद्रा, ONGC, तो ये तेज़ी वाले शेयर्स थे। गिरावट थी HDFC लाइट, टाइटन, TCS, श्री सीमेंट्स, HCL टेक, कोल इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की AGM से जो जोश की उम्मीद थी वो जोश मिला नहीं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को। हालांकि उसकी एंटिसिपेशन में रिलायंस ने काफ़ी अच्छी तेज़ी की। और देखिएगा रिलायंस के बगैर बाज़ार को ऊपर रख पाना अब जो है इतना आसान नहीं है, क्योंकि फाइनेंशियल्स के अंदर भी जो आज हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने जो अनाउंसमेंट की है, हालांकि उससे जो है हमारे जो MSME सेक्टर हैं उसको बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ अगर आप बैंक के एंगल से देखेंगे तो बैंकों में एक पॉजिटिव रुझान आना चाहिए था आज, ऐसा लोगों को लगता है। लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये वास्तव में बैंक्स की बैलेंस शीट्स के अंदर, हालांकि गारंटी स्कीम्स हैं तो बैंक को सही समय पर पैसा नहीं मिलने वाला है। यानी कि जो लोन बांटे गए हैं उसकी रिकवरी या उसकी रिस्ट्रक्चरिंग जो है आगे चल के बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ पर ये समझिएगा कि फाइनेंशियल्स के लिए मुझे अभी भी पर्सनली ऐसा लगता है कि 1-2 क्वार्टर में जब तक कोविड का पूरा इम्पैक्ट नहीं आएगा तो तब तक जो है ये शेयर्स जो है अभी समझ से जो है बाहर है, क्योंकि जो असेट्स क्वालिटी के रिस्क हैं वो खास है और इनको जो बेनिफिट मिलना था लोअर रेट इंटरेस्ट का वो ये सारा एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर किसी भी तरीके से रेट ऑफ इंटरेस्ट ऊपर होंगे तो हाई बीटा सेगमेंट के अंदर बैंक्स, और दूसरा देखिएगा असेट्स क्वालिटी मुझे अभी भी जो है कंफर्ट नहीं है और बाज़ार को भी इतना कंफर्ट नहीं है। बाज़ार की पूरी रैली के अंदर देखिएगा बैंकिंग स्टॉक्स ने जो है लोगों को निराश ही किया, कुछ सिलेक्टेड शेयर्स को अगर छोड़ दे तो।
और निफ्टी बैंक देखिएगा आज हालांकि निफ्टी के मुकाबले में काफ़ी तेज़ था और आज निफ्टी काफ़ी ज़्यादा गिरता अगर निफ्टी बैंक जो है अपने आप को नहीं संभाल पाता तो। लेकिन आज निफ्टी के अंदर वोलेटाइल ट्रेड्स रहे, तो जो लोग इफ इन निफ्टी की ऑप्शंस में जिन्होंने आज काम किया होगा यानी कि बाई और सेल की होंगी, तो जनरली जिन्होंने सेल की होंगी, हालांकि बाय वाले भी जो है आज भी ज़्यादा नुकसान में नहीं होंगे क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम अभी डिके नहीं हुए हैं, तो जिसकी उम्मीद हमें लग रहा है कि कल और कुछ ही शायद बुधवार को जो है वो प्रीमियम से डिके होंगे, लेकिन प्रीमियम है ही नहीं ज़्यादा तो डिके कहाँ से होंगे। लेकिन जिन लोगों ने भी आज बैंक निफ्टी की ऑप्शंस के अंदर ट्रेड किया होगा ऊपर नीचे का, चाहे वो कॉल ऑप्शंस की होंगे या पुट ऑप्शंस की होंगी, तो एक सीमित दायरे के अंदर जब इस तरीके से ऊपर नीचे ट्रेड होंगे तो काफ़ी फ्रूटफुल जो है रिजल्ट्स जो है देखने के लिए मिले होंगे और इंट्राडे पोजीशंस भी सेटल हो गई होंगी सबकी, और ना तेज़ी वाले फंसे होंगे ना मंदी वाले फंसे होंगे, सब ने जो है बाज़ार के अंदर आज जो है एंजॉय किया होगा। और आप देख भी सकते हैं कि 35488 का ओपन था, 3557 तक गया बाज़ार, 35236 का जो लो बनाया और 35359 का जो है क्लोज दिया। और ये सबसे खास बात थी कि वोलेटाइल रहा बाज़ार, दिन भर जो है मज़े से लोगों ने पैसे काटे होंगे बैंक निफ्टी कि जिन्होंने भी ऑप्शंस जो ट्रेड करते हैं, तो आज बैंक निफ्टी के जो ऑप्शंस ट्रेडर्स है उनकी जो है आज मौज रही होगी, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है, और आज बायर और सेलर दोनों ने मौज काटी होगी। और ये देखिएगा बंधन बैंक, पीएनबी, आईसीआईसीआई बैंक, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक्सिस बैंक, यहाँ पर तेज़ी थी। और बंधन बैंक देखिएगा जो आज अनाउंसमेंट आई तो उसका बेनिफिट जो है बंधन बैंक को मिलता हुआ नजर आएगा, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो है उनको बेनिफिट मिल सकता है, तो यहाँ पर आपको तेज़ी मिली। एचडीएफसी बैंक, एसबीआई, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कोटक महिंद्रा और इंडसइंड बैंक में कमजोरी देखने के लिए मिली। और हालांकि देखिएगा यहाँ पर पूरा का पूरा जो है मामला आपको जो देखने के लिए मिला उसके अंदर ये बात अभी भी ध्यान रखिएगा कि ये अभी भी एक फेवरेट सेक्टर नहीं है, लेकिन ट्रेड करने के लिए बैंक निफ्टी अभी भी सबसे पसंदीदा चॉइस जो है ट्रेडर्स की है, क्योंकि जिस तरीके की वोलेटिलिटी रहती है वो बेशक से कम हो गई है, लेकिन जब सीमित दायरे के अंदर भी जब बाज़ार काम कर रहा है तो इसमें भी काफ़ी जो है एंजॉय कर रहे होंगे लोग। और ऑप्शन सेलर्स ने तो बहुत अच्छे पैसे जो हैं बनाए होंगे पास्ट में, हालांकि ऑप्शंस बायर ने नहीं बनाए होंगे बैंक निफ्टी के अंदर इतने। और आज की तेज़ी में देखिएगा बंधन बैंक 4% की तेज़ी थी, 2.48% की तेज़ी पंजाब नेशनल बैंक में थी, फेडरल बैंक 1.87, इस तरीके की तेज़ी थी। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में आज कमजोरी जो है महसूस की गई विशेषकर। और आज एफआईज फिर सेलर थे कैश मार्केट में, लेकिन जो हमारे डीआईज थे वो आज 1277 के क्रेडिट परचेजर थे, तो करीबन 1300 करोड़ की बाइंग उधर से हुई और यहाँ 1650 करोड़ की एफआईज की सेलिंग हुई। लेकिन एफआईज की सेलिंग आज थोड़ा सा असर करती हुई बाज़ार के अंदर नज़र आई, जो अभी तक असर नहीं था। तो अगर ये कंटिन्यू अगर एफआईज की 3 या 4 दिन अगर सेलिंग हो गई तो देखिएगा फिर हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, ये जो हमारे स्मार्ट जो है मिस्टर इंडिया है वो भी अपनी स्ट्रेटेजी बदलता हुआ नज़र आएगा। तो हमारे जो स्मार्ट मिस्टर इंडिया उनकी स्ट्रेटेजी आगे क्या रहेगी ये हमें देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा इंडेक्स के अंदर इन्होंने सेलिंग किया आज, तो इंडेक्स में जनरली सेल करते हैं तो हेजिंग के लिए करते हैं जब कभी लॉन्ग पोजीशंस बनानी हो तो, लेकिन स्टॉक फीचर्स में भी सेलिंग है। तो ये तीनों के तीनों सेगमेंट के अंदर जब कभी सेलिंग होती है तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि पूरी ब्रॉडर मार्केट के अंदर जो है प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, और ऐसी चर्चा मैं आपके साथ कर भी रहा था पीछे भी। अभी देखिएगा ऑप्शन चेन के अंदर अगर बात करें तो इस हफ्ते की जो ऑप्शन चेन है उसके अंदर 1.32 जो है निफ्टी प्रोटोकॉल रेशियो है ओपन इंटरेस्ट में, वॉल्यूम के हिसाब से 1.07 है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि अभी कोई ओवरबॉट हुई है। बैंक निफ्टी फ्लैट है 1.03, तो अगर आप पीसीआर अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी भी न्यूट्रल है और निफ्टी भी, तो यानी कि दोनों एक रेंज के अंदर हो सकता है कि अभी भी बाज़ार समय बिताता हुआ नजर आए। यहाँ पर अगर आप देखेंगे कि ये जो 15,800 और इसी पे देखिएगा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है 42,000 जो है कॉल से सॉरी पुट लिखी गई हैं, और यहाँ पर आज 9,600 का ओपन इंटरेस्ट है, वहीं 15,800 पे 39,103 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं और 15,000 ऑप्शंस लिखी गई। तो इसका मतलब है कि 15,800 के नीचे बाज़ार को जो है बियर्स मान के चल रहे हैं कि उसके नीचे हम रख लेंगे 1 तारीख तक, और बुल्स ये मान के चल रहे हैं कि हम 15,800 से ऊपर बाज़ार को लाएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि 15,700 की जो आज पुट थी वहाँ पर भी अनवाइंडिंग देखने के लिए मिली, तो ये एक इंडिकेशंस हैं कि अभी शायद बाज़ार थोड़ा सा और मंदी की गिरफ्त में आ सकता है। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी 35,000 के बाद आज टिकता हुआ फिर नज़र आया, और देखिएगा जो ओपन इंटरेस्ट है वो 35,000 की पुट के अंदर केवल 7,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े, तो 51,000 कॉन्ट्रैक्ट हैं। वहीं 35,500 की कॉल के अंदर 33,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए, तो अब आप ये समझ के चलिएगा कि 35,500 अब एक मेजर रेजिस्टेंस का काम करती हुई नज़र आएगी। इसका 35,400 में भी 16,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े गए और पुट के अंदर राइटिंग हो नहीं रही है,
तो इसका मतलब है कि जहाँ पर अभी बैंक निफ्टी आज क्लोज़ हुआ है, ये शायद एक रेजिस्टेंस का काम करता हुआ नज़र आए, और कल शायद आप एक बैंक निफ्टी में एक ऐसी डिप देखें जो शायद 35,000 के आसपास बैंक निफ्टी को ले जाए, और हो सकता है कि उसके नीचे भी ले जा सकते हैं। तो ऑप्शन चेन के डेटा के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, मैं ऑप्शन चेन के डेटा किस तरीके से बने हुए हैं। तो इस पूरी चर्चा के दौरान जब मैं आपके साथ बात कर रहा था, तो आज मैं एक शेयर के बारे में बात करूँगा। हाँ, एक कंपनी का रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर आया था, और उस कंपनी का नाम था नाथ बायोजीन्स, और उस कंपनी के रिज़ल्ट आने के बाद वो शेयर्स नीचे गिर गया। तो बहुत सारे जो वैल्यू इन्वेस्टर्स हैं वो शेयर्स को ट्रैक करते हैं, और रिज़ल्ट को देख के सब लोगों ने सोचा होगा कि शायद ये शेयर ऊपर जाएगा। तो देखिएगा, कुछ लोगों ने उसमें ट्रेडिंग पोजीशंस बनाई होंगी नाथ बायो के अंदर, और वो शेयर्स नीचे आता जा रहा है। ऑपरेटर प्ले है, तो देखिएगा ऑपरेटर जब प्ले करते हैं तो शेयर्स काफ़ी नीचे तक भी आता है। और देखिएगा, जिन लोगों ने बाज़ार में गिरावट देखी नहीं है, तो वो इस तरीके से जो है इस तरीके की गिरावट को झेल नहीं पाते, और उनको डर लगने लगता है। तो देखिएगा, ये बाज़ार का फीचर है। और जब वो शेयर ऊपर जा रहा था तो लोग बेच नहीं पाते। जब वो शेयर ऊपर जा रहा था तो वो शेयर करीबन 200 सवा 200 रुपये से 400 रुपये की जो है रनअप उसने किया, 450 तक का, और टीवी चैनल्स ने भी जो है उसको कवर किया। और जब वो शेयर ऊपर आ रहा था, तो अगर आप किसी को भी बोलेंगे, अपने इन्वेस्टर्स को भी बोलेंगे कि भाई साहब इसमें पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग कर लीजिए, तो वो कहते हैं नहीं सर, इसमें तो बहुत अच्छी तेज़ी है, इसमें हम प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे। तो जब ऊपर की तरफ शेयर चलता है तो भाई साहब लालच हमारे ऊपर हावी हो जाता है, और हम प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। और जब शेयर गिरता है ना, तो भाई साहब डर क्या है जो है बहुत ही हालत ख़राब हो जाती है। तो डर जो है लगता है, और यही इस स्टॉक मार्केट की विडंबना है कि जब ऊपर शेयर चलता है तो आपको लगता है कि नहीं अब तो 500 नहीं 700 रुपये में बेचेंगे, 700 नहीं तो 1000 रुपये में बेचेंगे। और शेयर जब गिरने में लगता है तो नहीं यार ये गिर क्यों गया। तो देखिएगा, बाज़ार है, बाज़ार में भाव ऊपर नीचे नहीं होंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पर ये जो इमोशंस हैं इन्हीं पे कंट्रोल करना है, और यहाँ पर आपकी हेल्प करते हैं वैल्यूएशंस, फंडामेंटल्स। अगर आप फंडामेंटल से विश्वास करते हैं और आपको लगता है कि कंपनी सही भाव पर आपको मिल रही है, तो देखिएगा, होल्ड करना ही एक सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। सही शेयर को सही भाव पे पकड़ना ही सबसे इम्पोर्टेंट, और मैं हमेशा बोलता हूँ भाव भगवान है। तो भाव जो है उसको आप भगवान मानिए। तो अगर शेयर नीचे आ रहा है तो उसको नीचे आने पर आपको वो उसी भाव पे मिलेगा जिस भाव पर वो बाज़ार में चल रहा है। तो अब यहाँ पर आपकी जो रक्षा जो होती है इन्वेस्टर्स की, वो होती है वैल्यूएशन से। और यहाँ पर बाज़ार उन लोगों को पैसा नहीं देता जिन लोगों के पास धैर्य नहीं है। तो देखिएगा, धैर्य के बगैर पैसा नहीं मिलेगा। तो बाज़ार में जब शेयर गिरते हैं, और जो अभी मैंने आपको नाथ बायो के बारे में बताया, ये खाली नाथ बायो तक नहीं रहने वाली सीन है। अब ये आपको आगे भी चल के देखने के लिए मिलेगा। देखिएगा, जब ख़राब रिजल्ट आ रहे थे ना जिन कंपनीज़ को, शेयर भग रहे थे, तो बाज़ार फंडामेंटल्स को नहीं मीट कर रहे थे। तो जो हमने ये भी देखा कि जिन कंपनीज़ के पीछे क्वार्टर में ख़राब रिजल्ट आया, वो भी शेयर बहुत अच्छा रनअप कर रहे थे। और जब अच्छे आते हैं तो शेयर बाज़ार में वो अच्छे रिजल्ट के बाद भी शेयर प्राइस गिर जाते हैं। ये बाज़ार की विडंबना है, यही बाज़ार है, इसको आपको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपकी हेल्प होती है वैल्यूएशन से और पेशेंस से। तो जब अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं और शेयर का प्राइस गिर रहा होता है तब एक्यूमुलेट करते हैं। जब ख़राब रिजल्ट आ रहा है और शेयर का भाव ऊपर जा रहा है तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हैं। और भाई साहब, प्रॉफिट बुक करना भी एक आर्ट है, और माल खरीदने से ज़्यादा मुश्किल प्रॉफिट बुक करना है। खरीदना तो बहुत आसान काम है, और प्रॉफिट बुक करने के बाद जो है वो शेयर अगर ऊपर चला जाए तो आप भाई सब परेशान हो जाओगे, और अगर वो शेयर नीचे आ जाएगा तो उस पर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा। तो बाज़ार में तो आपने रिग्रेट करना ही करना है। तो हम हमेशा यही बोलते हैं इन्वेस्टर्स को और ट्रेडर को, भैया प्रॉफिट कमा के रिग्रेट कर लो। थोड़ा कम कमा लोगे पर कमा के रिग्रेट करना, लॉस करके रिग्रेट मत करना। तो इसी कामना के साथ कि आप बहुत अच्छा प्रॉफिट आगे भी कमाएं, ये मैं वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।